गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए। आई लिंक में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हमारे मन में एक प्रश्न है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न है? तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज के बाद ये समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, ये हमारा आज का बिंदु है। तो इसका आंसर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अब ये कैसे? तो आप लोग अवश्य देखे होंगे, जैसे कि हमने थाली में पानी लिया। आपके घर में थाली तो अवश्य होगा। हम पानी ले लेते हैं इसमें और पानी को धूप में रख देते हैं। इसमें पानी भर देते हैं और फिर पानी को हम लोग धूप में रख देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये पानी थाली से गायब है, या जिस भी बर्तन में रखे हैं वहाँ से गायब है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बाल्टी पानी रख दीजिए और कहिए कि गायब नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा पानी है तो वो गायब हो जाता है। अगर एक बाल्टी भी पानी है और उसको आप गैस पर रख करके गर्म कर रहे हैं, गैस सिलेंडर पर यदि आप उसको रख दिए हैं और गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद वो पानी भी गायब हो जाएगा। आप देखे भी होंगे अवश्य। तो ये पानी जो है, इस पर जब हम किसी बर्तन में पानी को रख के गर्म कर रहे हैं तो वो भी गायब हो गया, पानी गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा और भी ढेर सारे उदाहरण आप देखे होंगे। आप देखे होंगे कि जब बाढ़ आता है या फिर पोखरा होता है, उसमें पानी भरा रहता है। ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। लेकिन जब गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, उसमें का पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसमें पानी बहुत अधिक होता है, फिर भी गायब हो जाता है। आखिर वो पानी गया कहाँ? तो आपने 3 उदाहरण देखा कि धूप में पानी रख के गायब हो गया, गैस सिलेंडर पर पानी को रख के गर्म कर रहे थे, वो भी गायब हो गया। पोखरे, नाले, झील, नदियाँ, तालाब में पानी भरा रहता है बरसात के दिनों में, और गर्मी के दिन आते आते गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अब एक दूसरा कंडीशन देखिए कि जब पानी को हमने फ्रीज में ले जाकर रख दिया, फ्रीज आप सबके घर होगा ही अवश्य, तो वो पानी जो होता है वो जम जाता है और बर्फ़ बन जाता है। अब आप देखे होंगे कि हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब वो लोग फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक को निकालते हैं तो कभी कभी जमा हुआ कोल्ड ड्रिंक हमें मिलता है, मतलब वो बर्फ़ के रूप में हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अब पकवान बनाने के लिए, त्योहारों में आप पकवान बनाने के लिए दुकान से वनस्पति तेल खरीदने अवश्य गए होंगे। वनस्पति तेल मतलब समझ रहे हैं, डालडा जिसको कहते हैं, या रिफाइन। इस तेल को खरीदने के लिए अवश्य गए होंगे, क्योंकि इसका प्रयोग करके पकवान बनाया जाता है। तो ये तेल जो होता है सामान्यतः ठंडी के दिनों में जम जाता है, और जब ये जम जाता है और जब इसको हम लेकर आते हैं अपने घर, तो इसको हम गर्म करते हैं, अपने बर्तन में रखकर गर्म करते हैं। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद ये फिर से तेल बन जाता है। तो आपने देखा कि एक जगह पानी को गर्म किया गया तो गायब हो गया, दूसरी जगह देखा कि उस पानी को हमने फ्रीज में रखा तो बर्फ़ बन गया, तीसरी जगह देखा कि वनस्पति तेल जो जमा हुआ था उसको हम गर्म कर रहे थे तो वो तेल बन गया।
बर्फ़ ऐसे ही होता है, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये पानी में बदल जाता है। अब इसका अर्थ समझ रहे हैं कि क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है। यहाँ पर पानी जो है ये ठंडा होकर जम गया और क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। इस बर्फ़ को जब हम बाहर निकाले और गर्मी इसको मिली तो गर्मी के कारण ये फिर से पानी बन गया। इसी तरीके से पानी को जब हम खुला में छोड़े, यानी कि उसको गर्मी मिल रहा था, तो वो क्या बन गया? वाष्प बन गया। वाष्प बनकर गायब हो गया। यानी कि आप लोग खाना बनाते वक्त अवश्य देखे होंगे कि जो भात की तसली होती है या पतीला होता है, उससे धुएं के जैसा कुछ कुछ निकलते रहता है, उसी को हम लोग वाष्प कहते हैं। तो पानी गर्म किया तो वाष्प बन गया, पानी ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया। यानी कि इसका अर्थ ये निकला कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, और बदलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक नंबर तापमान और दूसरा नंबर दाब। इन दो चीज़ों में परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो होते हैं आपस में परिवर्तनशील होते हैं। ठोस जो होता है इसके ताप में बदलाव करके, यानी कि इसको हम गर्म करके द्रव में बदल सकते हैं। द्रव जो होता है इसको गर्म करके हम लोग वाष्प में बदल सकते हैं, यानी कि गैस में बदल सकते हैं। अब इसको उल्टा करने पर ये उल्टा परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि अगर हम वाष्प को ठंडा कर दें तो वो क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव को और हम ठंडा करें तो क्या बन जाएगा? ठोस। तो इस तरीके से ताप में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। अब ताप में परिवर्तन करके हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। अब दाब का प्रयोग करके भी हम लोग ये परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। एक बार देखिए, ठोस जो होते हैं उनके कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। द्रव के कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह की होती है। गैस के कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह की होती है। अब आप सोचिए कि इन कणों को हम दबाव डालकर इस तरह बदल दें, इस फॉर्म में ला दें, तो क्या ये द्रव में बदल जाएगा? अगर ये कण इतने पास पास आ जाएं तो ये द्रव में बदलेगा या नहीं? जी बिल्कुल, ये बदल जाएगा। यानी कि जब कणों की व्यवस्था इस तरह की हो जाएगी तो वो द्रव के कणों की व्यवस्था जैसी होगी और उसकी अवस्था बदल करके द्रव में आ जाएगी। यानी कि गैस को हम लोग दाब डालकर द्रव में बदल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तापमान और दाब, इन दोनों के परिवर्तन से हम लोग पदार्थ की अवस्था को आपस में बदल सकते हैं। अब तापमान के 3 पैमाने होते हैं, यानी कि 3 मात्रक होते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इन तीनों के संबंधों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।